नमस्कार दोस्तों, द हिंदू संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया सिडनी में दो गुटों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। और ये गुट है, एक है हरियाणा और दूसरा है खालिस्तान। देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि झूठ से पर्दा उठने वाला है। देखिए, ये लड़ाई जो स्टार्ट हुई थी, खालिस्तान के एक लीडर हैं जिन्होंने हिंदू राष्ट्र को गाली दी थी, और यूएसए में एक अमनवीर सिंह है जिन्होंने भारत के झंडे को जलाया। तो इस पर एवन चौधरी का ये कहना था कि इन्होंने हमारे हिंदू राष्ट्र को गाली दी है, जो कि गलत है, और अमनवीर सिंह ने भारत के झंडे को जलाया है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और बिल्कुल सही है, जो अपने ही देश के झंडे को जला रहे हैं, इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है कि इनकी मानसिकता कितनी गंदी है। जो अपने देश, जो भारत का ही खाकर उसकी थाली में छेद कर रहे हैं, तो इनसे और हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि हमने हिंदू राष्ट्र के बारे में बुरा भला कहा है। और इसके बाद इन्होंने एवन चौधरी को आमने सामने आने के लिए कहा, टाइम रखने के लिए कहा, जिसके बाद एवन चौधरी ने इनको टाइम दिया, फ्राइडे नाइट रात 10 बजे हैरिस पार्क। इसके बाद खालिस्तान की तरफ से चैलेंज एक्सेप्ट किया गया और धमकी भी दी गई कि कोई अगर एवन चौधरी के साथ आया तो उसको ज़्यादा मार पड़ेगी, अगर कोई स्पोर्ट में आया तो उसको ज़्यादा मार पड़ेगी, उसको बेल्टों से मारेंगे। ओके, तो जब फ्राइडे नाइट रात 10 बजे दोनों गुट आमने सामने हुए, एक साइड खालिस्तान 70 से 80 बंदे, एक साइड हरियाणा 9 से 10 बंदे आमने सामने हुए। हरियाणा वाले इनका साइकिल सा तोड़ के जाते रहे। यार, सोचने वाली बात है, एक साइड आप खालिस्तान की तरफ से आए हो, 70 से 80 बंदे आपको, एक तरफ से 8 से 9 बंदे आए और आपका साइकिल सा तोड़ के जाते रहे। तो आप आए ही क्यों था जब पिटना था आपको, और वो भी 70-80 बंदे लेके आप आए। इसके बाद एक लड़की ने एक वीडियो बनाई है, उस लड़की बहन ने काफ़ी अच्छी बात कही है कि जो जस्सी है, इसको उकसाया गया। जैसे कि खालिस्तान में कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि हाँ जस्सी, हम तेरे साथ हैं, तेरे साथ हैं, और जब लड़ाई हुई तो किसी ने जस्सी का साथ नहीं दिया। मगर यहाँ पे बहन ने एक बात कही कि शेर को घेर के मारा गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। शेर को अगर घेर के मारना होता तो वो टाइम क्यों रखते। दोनों गुटों को पता है, टाइम का पता है, डेट का पता है, प्लेस का पता है, और पता भी है कि सामने अगर हम आमने सामने होंगे तो लड़ाई भी होगी। और जबकि 70 से 80 बंदे आपके साथ हैं, तो फिर घेर के मारना नहीं हुआ। अगर शेर पिटा है तो फिर अपनी गलती में पिटा है, क्योंकि उसके अपनों ने उसका साथ नहीं दिया। अभी मैं आपको सीन दोबारा से रिक्रिएट करके बताता हूँ, जिससे आपको और धुंधलापन जो है और भी छट जाएगा। देखिए, एक तरफ से 70 से 80 बंदे आ रहे हैं, दूसरी तरफ से 10 बंदे आ रहे हैं। उन्होंने मेन टारगेट को फाउंड किया, उसको सुनिश्चित स्थान पे लाया गया, उसका मोर बनाने के लिए। फिर शस्त्र पूजन किया गया और फिर विसर्जन कर दिया गया। तो इससे आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इसके बाद देखिए, इल्ज़ाम लगाए जाएंगे कि हरियाणा के बंदों ने खालिस्तान के कुछ भाइयों को मार दिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके पीछे साजिश है। देखिए, इसको पिटवाने वाले ना उनके खुद ही बंदे हैं। जो भी खालिस्तान की तरफ से उस भाई के, जो उनका मेन लीडर था, उसके साथ आए थे, चलो मान लो हरियाणा वाले बंदे उसको मार रहे हैं, तो कम से कम उसको छुटवा तो देते। आप छुटवा तो सकते हो, सुलह करवा सकते हो। और लड़ाई हुई ही क्यों? मैं तो बिल्कुल इस लड़ाई के खिलाफ हूँ। ये लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए थी। इसमें वहाँ उसी समय जब आमने सामने हुए तो वहीं पर सुलह हो सकती थी। ठीक है, आप नहीं, जो भी बंदे थे उस टाइम हो सकता कि वो डर गए हों, जो भी उस लीडर के साथ आए थे वो डर गए हों। चलो, आप नहीं लड़ना चाहते तो लड़ाई को छुटवा सकते हो और उनकी सुलह करवा सकते हो। मगर आप तो दूर खड़े हुए ये देख रहे थे कि जब हरियाणा वाले बंदे थक जाएंगे अपने आप ही छोड़ देंगे बेचारे को। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? आप आमने सामने भी होने के लिए जा रहे हो और उनसे ही सोच रहे हैं कि वो अपने आप छोड़ देंगे मारपीट के। और जो ये जस्सी है, जो खालिस्तान की तरफ से लीडर बन के आया था, इसने हिंदुओं के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें बोल रखी है। मैं एक्चुअल वही वर्ड यूज़ करूँगा जो इसने हिंदुओं को लेकर बोल रखे हैं। बहन चोदो, अपने मावां नूं, अपने परिवारां नूं दस के आयो कि असीं जा रहे हैं लड़न, मुड़ के हिस्ट्री याद कर दिया।
तो भाई जस्सी, मुड़ के हिस्ट्री तब तुम्हारी याद की जाएगी। 2020 था, फ्राइडे की रात थी, टाइम 10 बजे, टाइम 10 बजे का था, और जो कुत्ते खानी तुम्हारे साथ हुई है, तो अब हिस्ट्री तो तुम्हारी याद की जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए इसने क्या बोला है, साढ़े बाहर आने का मकसद यही है कि इंडिया तो बाहर तुसी जीरो हो, यानी कि हर एक हिंदू इंडिया के बाहर जीरो है। पूरी दुनिया विच तुसी पूरी दुनिया दे विच साडे नाल नहीं लड़ सकते। तो भाई अब तो लग गया होगा पता कि कौन जीरो और कौन हीरो है। पूरी दुनिया दे विच तुसी साडे नाल नहीं लड़ सकते, लड़ लिया है भाई। अब तो तेरे को कन्फर्म हो गया होगा कि कौन जीरो है, कौन हीरो है, किसका मोर बनया। और देखिए इसके बाद इसने क्या कहा कि जस्सी दी बारात, जो इनको चैलेंज दे रखा था, इसने एक्सेप्ट किया था, तो इसने कहा कि जस्सी दी बारात गज वज के आओगी कैप्सी टू हैरिस पार्क। बिल्कुल भाई, तेरी बारात गज वज के ही आई थी, मगर खालिस्तान के बनड़े की ऐसी कुत्ते खानी हमने पहली बार देखी है, जिसको सड़क पे लिटा लिटा के खूब धोया गया। ऐसी बेइज्जती तो सड़क 2 मूवी का ट्रेलर की इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी तेरी हुई है सड़क पे। जो तेरा मोर बना है ना, पहले तो तू बहुत बातें मार रहा था, ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी लग रहा है पता कि बारात गज बज के कैसे जाती है। तो सड़क पे पड़ा था टूटी हुई स्कूटर की तरह, आंखें कहीं थी तेरी, मुंह कहीं था, तेरे हाथ कहीं थे, तेरे पैर कहीं थे, तेरे को लोग उठा के लेके गए, और तू बात कर रहा है कि इंडिया से बाहर हिंदुओं की जीरो औकात है। तो सोच समझ के बोलना चाहिए कि किसके बारे में बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। हमने आपके बारे में कुछ गलत नहीं कहा। हाँ, अगर कोई आपके धर्म के बारे में कोई बंदा गलत बोल रहा है तो आप उसको गलत बोलो। हिंदू पूरे धर्म को आप उसको बीच में मत लेके आओ। अगर कोई आपको पॉइंट आउट कर रहा है तो आप भी उसका नाम लेके पॉइंट आउट कर सकते हो कि ये बंदा हिंदू कौम से, उसको आप एक बंदे को आप पॉइंट आउट कर सकते हो। पूरी कौम को पॉइंट आउट क्यों कर रहे हो? भारत के झंडे को आप क्यों जला रहे हो? झंडे ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा आपका। और देखिए फ्राइडे वाली रात को जब मारपीट हुई तो जो खालिस्तान की तरफ से जो लीडर था वो बेहोश हो गया था। उसको होश नहीं था वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया होगा। तो उसके बाद उसने एक वीडियो वायरल की जो कि बहुत बड़ा झूठ बोला उसने कहा कि हमने हरियाणा के बंदों को जुतियाँ मार मार के बंदे का पुत बना दिया, बंदे का पुत बना दिया। तो भाई हमें बंदे का पुत तो कोई भी बना हुआ दिखा नहीं, हमें मोर बना हुआ दिखा। ठीक है। और इन्होंने कहा कि लड़ाई के बाद मैं अकेला जा रहा था अपनी गाड़ी लेने के लिए, जिसके चलते 10 से 15 बंदे आए पीछे से और मेरे ऊपर वार किया, अकेले बंदे को वार किया। भाई साहब वीडियो वायरल हो चुकी है और सबको पता चल चुका है कि आप अकेले थे या कितने बंदों के आप साथ थे और कितने बंदों के सामने आपकी कुटाई हुई है। और जो आपके साथ बंदे आए थे ना वो भाग गए थे, कोई इधर से जा रहा था, कोई उधर से जा रहा था, कोई पीछे से, कोई आगे से। तो अगली बार जब आए तो कंफर्म करके आए कि जो आपके साथ आ रहे हैं वो आपके साथ हैं, किसी और के साथ है। और देखिए लड़ाई के पक्ष में हम नहीं हैं, लड़ाई हुई है बिल्कुल गलत हुई है। हरियाणा वर्सेस खालिस्तान कभी होना ही नहीं चाहिए, ना ही होना चाहिए था, और ये गलत हुआ है। और देखिए लड़ाई ठीक है, उन्होंने लड़ाई नहीं की मगर वो आपको बचा सकते थे, वो आपको छुटवा सकते थे। और अब जब आमने सामने हो गए थे तो वहाँ पे सुलह हो सकती थी, सबसे बड़ी बात ये है। और सुलह हो जाती तो बहुत अच्छी बात थी। दोनों आप हरियाणा और जो खालिस्तान है वो आप गले मिलते, बल्कि और जो आपका जो पीछे जो मैटर था वो सारा सोल्ट आउट भी हो सकता था। अगर आपके बंदे आपका साथ देते तो बहुत कुछ हो सकता था, मगर आपके बंदों ने ही जो है आपकी ऐसी तैसी कराई है। और उसके बाद आपने कहा है कि अगर अब हम हरियाणा के किसी भी बंदे को एक एक करके मारेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि फिर खालिस्तान गलत है। मतलब अभी ये डबल गेम खेल रहे हैं कि अब इनको एक एक करके घेरो और फिर पीटो। तो भाई इतने पागल नहीं है
वीडियो में पता लग चुका है कि आमने सामने की लड़ाई थी, पीछे से किसी ने आप पे वार नहीं किया, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई थी। अगर आप में दम है तो आमने सामने की ही लड़ाई कीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि लड़ाई मत कीजिए, आप और A1 चौधरी जो है मिलिए और इस मैटर को बिल्कुल ख़त्म कीजिए। हरियाणा वर्सेस खालिस्तान कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का जो है रिलेशन बहुत अच्छा है। और आप बाहर की कंट्री में जाकर जो ये हरकतें कर रहे हैं, इससे दूसरों पे काफ़ी इफेक्ट जाएगा, काफ़ी लोगों की जॉब चली जाएगी। जिन बंदों की PR डाल रखी है वो PR रद्द तक हो सकती है। बहुत सारे बंदों को जो है, जो इमिग्रेशन है, हो सकता है कि वो केस हो जाए उन पर, उनको वापस इंडिया भेज दिया जाए अगर किसी बंदे का इसमें नाम आ गया, आपका आ गया, किसी और का आ गया, डिपोर्ट तक हो सकते हैं आप। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी हरियाणा के भाई हैं, A1 चौधरी या जितने भी हैं, या फिर खालिस्तान की तरफ से जो भी भाई हैं, इस मैटर को आप सोल्ट आउट कीजिए मिलकर और इस मैटर को यहीं पर ख़त्म कीजिए। थैंक यू सो मच।